आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, वक्त हो गया स्पीड न्यूज़ का, तो आइए नजर डालते हैं। आज थाईलैंड के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोदी। आसियान सरबराही इजलास में करेंगे शिरकत। बैंकॉक में हिंदुस्तानी बरादरी को करेंगे खिताब। 3 रोजा दौरे पर आई जर्मनी चांसलर मर्कल आज हिंदुस्तान और जर्मनी के बिजनेस डेलीगेशन से करेंगी मुलाकात। इसके अलावा गुड़गांव में ऑटोमोटिव कंपनी का करेंगी दौरा। जर्मन चांसलर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक साथ लड़ने और आपसी मदद बढ़ाने की बातचीत की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों लीडरों ने मुलाकात के बाद मुश्तरका बयान जारी किया। जर्मनी और हिंदुस्तान के दरमियान 20 मुआहदों पर हुए दस्तखत। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, तालीम और तिजारत जैसे मामलों पर आपसी मदद बढ़ाने पर जोर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज पार्टी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की बुलाई है मीटिंग। मरकजी सरकार के खिलाफ 5 नवंबर से शुरू किए जाने वाले आंदोलन पर भी होगी बातचीत। महाराष्ट्र में मुतबादल हुकूमत या शिवसेना के बाहर से हिमायत देने के मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर बातचीत हुई। महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने की शिवसेना के दावे पर सियासत मजीद गर्म हुई। शिवसेना के लीडरों ने एनसीपी सदर से मुलाकात की थी। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान। 81 सीटों वाली असेंबली के लिए 5 मरहलों में होगी वोटिंग। 23 दिसंबर को आएंगे नताइज। पहले मरहले में 30 नवंबर, दूसरे मरहले में 7 दिसंबर, तीसरे मरहले में 12 दिसंबर, चौथे मरहले में 16 दिसंबर और 5वें मरहले में 20 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी आलूगी कंट्रोल अथॉरिटी ने दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया। मास्क पहनने की दी गई सलाह। दिल्ली के स्कूलों में कर दी गई है छुट्टी। लोगों को घरों में रहने की दी गई है सलाह। 5 नवंबर तक तामीराती कामों पर लगा दी गई है पाबंदी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों की सांस लेने में तकलीफ। पास के रियासतों में जलाई जा रही पराली से बढ़ रही है फजाई आलूगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने की हरियाणा सरकार से पराली न जलाने की अपील। एक प्रोग्राम में केजरीवाल ने बच्चों में तकसीम किए मास्क। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कश्मीर से मगरबी बंगाल के तमाम मजदूरों को वापस बुलाने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल हुकूमत की मदद से इन मजदूरों को लाया जाएगा वापस। मध्य प्रदेश में कानून साज काउंसिल की तश्कील को लेकर बीजेपी में 2 राय। साबिक वजीर कुसुम महदीले ने हिमायत की, जबकि बीजेपी कर रही है मुखालफत। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। सूबे की सियासत पर किया सलाह मशवरा। तिहाड़ जेल जाकर पी चिदंबरम से भी की मुलाकात। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में टिकट खरीदो फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया हुक्म। समाजवादी पार्टी से जुड़े मामलों में कोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी उठाए सवाल। राजस्थान में बॉडी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। 5 नवंबर तक होगा नॉमिनेशन। 16 नवंबर को होगी वोटिंग और 19 नवंबर को आएंगे नतीजे। राजस्थान के दौसा में बदमाशों के हौसले बुलंद। पेट्रोल पंप को बनाया निशाना। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप के मुलाजिम से पैसे लूटने की कोशिश। ग्वालियर में कब्र से निकाली गई 2.5 महीने की बच्ची की लाश। किलकारी अस्पताल की लापरवाही से हुई थी बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम के बाद होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में खाली पड़े ओहदों पर होगी तकर्रुरी। 14,000 से ज्यादा टीचरों की होगी तकर्रुरी। उसके लिए जूनियर सिलेक्शन बोर्ड दिया जाएगा तश्कील। बिहार के मोतिहार में कैश वैन और टेम्पू में हुई टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। मुश्तइल लोगों ने की तोड़फोड़। छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। आज की जाएगी डूबते सूरज की पूजा। घाटों पर हो रही है साफ सफाई। अयोध्या मामले पर फैसले के बाद किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार। लखनऊ में डीजीपी ने कहा, मुश्तबा व्हाट्सएप ग्रुप पर रखी जा रही है नजर।
अयोध्या मामले पर तारीखी फैसले के पेश नजर उम्मा की लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील। मध्य प्रदेश में मुसलमान और अक़लियती तंजीमें अरबाब इक़्तिदार की बेतवजही का शिकार, रियासत की यौम तासीस पर दानश्वरों का इजहार ख्याल। बुलंदशहर में सर सैयद फाउंडेशन का तहनीती प्रोग्राम, मुख्तलिफ शोबों से जुड़े शख्सियात को इनामात से किया गया सरफराज। रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमले के मामले में 6 पर मुलजमिन इल्जाम तय है, 2 मुलजमिन बरी, कल सुनाई जाएगी सजा। अयोध्या मामले में फैसले से कबल मौलाना फिरंगी महली ने की अमन बनाए रखने की अपील। फिरंगी महली ने कहा, अदालत का फैसला दोनों फरीकीन को होना चाहिए काबिल कबूल, मुल्क में अमन जरूरी। फ़ज़ाए आलूदगी का असर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी डॉक्टरों ने एहतियात बरतने की दी सलाह। अजमेर शरीफ दरगाह में जुमे की नमाज के वक्त में की गई है तब्दीली। दरगाह कमेटी और अंजुमन खुद्दाम की जानिब से जुमे की नमाज के वक्त में तब्दीली का लिया गया है फैसला। पहले 1:35 पर खुतबा शुरू होता था और अब यहां 1:10 पर होगा खुतबा। अब 30 मिनट पहले अदा की जाएगी जुमे की नमाज। उन मजदूरों का ताल्लुक मुर्शिदाबाद, दीनाजपुर और रमुल्दा से है। चंद रोज कबल जुनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में मिलिटेंटों के हमले में मगरबी बंगाल के 5 मजदूरों की मौत हो गई थी। शरपसंद अनासिर ने होनीगाम काजिगुंड के मकाम पर बीजेपी लीडर और एक मकामी शहरी की गाड़ियों को किया नजर आतिश। अगरचे फायर ब्रिगेड अमले ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम दोनों गाड़ियां राख के ढेर में तब्दील हो गई। बीजेपी के जिला सेक्रेटरी कुलगाम आबिद हुसैन के मुताबिक नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को नजर आतिश किया। वाकये के बाद वक्त वो घर पर नहीं थे। बीजेपी ने वाकये की मजम्मत की। वादी कश्मीर में आज हालात मजमूई तौर पर काबू में। जुमे के पेश नजर श्रीनगर में वाक़ई शहर खास के कई मकामात पर हल्की नौयत की बंदिशें लगाई गई थी। श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में दफा 144 मुसलसल नाफिज। हसास इलाकों में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर के लालचौक इलाके में कुछ वक्त के लिए दुकानें खुल गई थीं। जिला गांदरबल में हालात पुरअमन। निजी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही में देखने को मिल रहा है इजाफा। सरकारी दफातर में भी चल रहा है कामकाज। लैंडलाइन फोन सर्विस और पोस्टपेड मोबाइल खिदमात भी कर रहे हैं काम। जामे मस्जिद गांदरबल में नमाज जुम्मा नहीं की जा सकी अदा। अमन कानून को बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को किया गया है तैनात। मजमूई तौर पर जिले भर में हालात काबू में। जिला अनंतनाग में मामूल की जिंदगी रही मुतासिर। सड़कों पर ट्रैफिक और लोगों की आमदोरफ्त में देखने को मिली नुमाया कमी। कस्बा अनंतनाग समेत तमाम दीगर मकामात पर अमन कानून की बहाली को लेकर सिक्योरिटी की मजीद तैनाती लाई गई थी अमल में। जनूबी कश्मीर में तखरीबी कार्रवाइयों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी को पहले ही रखा गया है अलर्ट पर। इंतजामिया के मुताबिक जिले में हालात मजमूई तौर पर काबू में। कुलगाम में तमाम कारोबारी इदारे रहे बंद। ट्रैफिक की नकल हमल भी किसी हद तक रही मुतासिर। जिले के तहसील सदर मकामात और दीगर कस्बों में भी रहा बंद। जुमे के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अहम राब्ता सड़कों पर फोर्सेस को तैनात किया गया था। जिले में आज हालात मजमूई तौर पर काबू में रही। किसी भी नाखुशगवार वाकये की इतला नहीं है। कुपवाड़ा जिले में जुमे के पेश नजर करालपुरा समेत पूरे जिले में पुलिस और फोर्सेस को तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात किया गया था। जिले में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब रहा। कश्मीर के 6 मुगल बागात को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फहरिस्त में शामिल करने के इक़दामात। तफसीली दस्तावेजात की तैयारी के लिए टेंडर तलब। आलमी सकाफती विरसों के नक्शे पर लाने की कोशिश।
बिहार से अनंतनाग की लड़की बाजियाब, न्यूज 18 की खबर से मुमकिन हो पाई बाजियाबी। अहल खाना और दीगर मुतल्लिकीन ने की न्यूज 18 की सताइश, कहा जरूरतमंदों की बन गई है आवाज। पटन के हल्के गुंडी इब्राहिम और हल्के जाड़ी में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे 4 दर्जन से ज्यादा खानदान बरसों से टीन के शेडों में है मुकीम। ये लोग हुकूमत और मुतल्लिका महकमों के इमदाद से अब तक है महरूम। मुख्तलिफ स्कीमों के तहत इमदाद फराहम करने और पुख्ता मकान तामीर करने के हैं मुंतज़िर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के हवाले से बात करते हुए बीजेपी के कौमी यूथ नायब सदर इंजीनियर एजाज अहमद ने कहा कि यूटी बनाए के मकसद यकसा तरक्की को यकीनी बनाना है। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब हर मामले और हर सतह पर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। जिस्मानी तौर पर कमजोर तलबा को इम्तहानात में दरपेश मसाइल के सिलसिले में न्यूज 18 उर्दू पर रिपोर्ट नश्र होने के बाद महकमे तालीम हुआ मुतहरिक। महकमे ने फौरी इक़दामात उठाने का दावा किया। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर मोहम्मद यूसिन मलिक ने हाल ही में कई इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। जिस्मानी तौर पर कमजोर तलबा को राहत देने के लिए महकमे तालीम ने फिलहाल हंगामी इक़दामात उठाए। वालिदैन और दीगर मुतल्लिकीन ने न्यूज 18 उर्दू की सताइश की। कठुआ में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो हादसे का शिकार, ड्राइवर के काबू से बाहर होने की वजह से पलट गया ऑटो। वाक़ये में 8 बच्चे जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल किया गया रवाना। कठुआ के एडीसी घनश्याम सिंह और सीईओ कठुआ भी जाए मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया में नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह किया। उनके हमरा डॉक्टर यासीन अहमद शाह, डायरेक्टर कॉलेज और डिप्टी कमिश्नर शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे। 12 करोड़ रुपए की लागत से नई तामीर शुदा इमारतों में जदीद तर्ज के क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और दीगर सहूलियात हैं दस्तियाब। सेक्रेटरी ने बताया कि यहाँ के लोगों की मांग है कि जिले में वुमेन्स कॉलेज कायम किए जाए, जिस पर गौर किया जा रहा है। बारामूला के शेरवानी हॉल में गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ तलबा की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में डीसी बारामूला GNA2 रहे मेहमान खुसूसी कई तलबा को नवाजा गया। इनामात से जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर जनक सिंह भी मौजूद रहे। म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा ने नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन्हदामी कार्रवाई दी अंजाम। शाहीन कॉलोनी हंदवाड़ा में दहगाम नामी एक नदी पर नाजायज कब्जा करके नदी के किनारे बाथरूम किया गया था तामीर। म्युनिसिपल कमेटी ने बरवक्त कार्रवाई करके तामीर किए गए बाथरूम को कर दिया मुनहदम। लोगों से अपील की गई कि वो नाजायज कब्जा करने से गुरेज करें, बसूरत दीगर की जाएगी कानूनी कार्रवाई। जिला रामबन की कमिट में फौज की जानिब से एक क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया इनेकाद। टूर्नामेंट का इनेकाद मकामी नौजवानों के इशराक से किया गया। नौजवानों के अंदर खेलकूद को सलाहियतों को उभारने और नौजवानों के हुनर को प्लेटफॉर्म मुहैया करने के मकसद से इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच पसरी क्रिकेट क्लब और धांधला क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। टूर्नामेंट के अख्ताम पर जीतने वाली टीम को इनाम से नवाजा गया। तमाम हिस्सा लेने वाली टीमों की हौसला अफजाई की गई। टीचर्स फोरम की जानिब से कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में महकमे तालीम के जिला सरबराह और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्कूलों में तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम पर भी जोर दें। तेलंगाना RTC मुलाजमीन की हड़ताल पर समाज जुमेरात तक के लिए मुलतवी। अदालत में हुकूमत ने माली हालात पर दाखिल किया हलफनामा। अदालत ने हलफनामे पर नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान MD को अदालत में हाजिर होने को दिया था हुक्म। अगली समाअत 7 नवंबर तक के लिए मुलतवी। करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले RTC मुलाजिम नागुनूरी बाबू
की 30 अक्टूबर को हैदराबाद में एहतजाजी जलसे के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बाबू की लाश रखकर 3 दिन से एहतजाज किया जा रहा है। करीमनगर में जेएसी की जानिब से बंद की कॉल। तेलंगाना जेएसी के लीडर भी करीमनगर के दौरे पर, इलाके में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। पुलिस के आला ओहदेदार मौके पर मौजूद। वाज़ेह रहे कि कल भी मरहूम ड्राइवर के साथियों ने लाश के साथ डिपो के पास एहतजाज की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसको नाकाम बना दिया। मुलाजमत चली जाने के खौफ से परेशान हाल आरटीसी कंडक्टर रविंद्र को पड़ा दिल का दौरा। मकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया, बाद में हैदराबाद के अस्पताल में दाखिल किया गया। हालत मुस्तहकम। कंडक्टर रविंद्र का ताल्लुक हनमकुंडा डिपो से है। बैंक से कर्ज ली गई रकम के लिए वक्त पर कर्ज अदा न करने पर उन्हें एक नोटिस मौसूल हुआ, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास आज 3 बजे वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह पर प्रगति भवन में मुनक्किद किया जाएगा। काबीना इजलास में आरटीसी हड़ताल अहम एजेंडा होगा। इजलास में हड़ताल की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और अवाम को ट्रांसपोर्ट खदमात को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाएंगे। साथ ही हड़ताल के मसले पर हाईकोर्ट में जारी मुकदमे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आईटी के तारिक रामा राव ने जिला यादाद्री भुनेगर के चोट उप्पल मंडल में एमएसएमई ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस पार्क से मकामी अफराद को रोजगार मिलेगा। रियासती वजीर ने कहा कि तेलंगाना की आईटी पॉलिसी मुल्क के दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल। तेलंगाना में सनती इनकलाब आया है। केटीआर ने वाज़ेह किया कि इंडस्ट्रियल पार्क से माहौलियात को नहीं होगा नुकसान। ट्राइबल जेएसी के वफ्द ने तेलंगाना की गवर्नर तमसली सोंदराराजन से की मुलाकात। उन्होंने कबायलियों के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बढ़ाए गए रिजर्वेशन के फीसद में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए गवर्नर की जानिब से मुदाखलत की अपील की। हैदराबाद के इलाके कुशाईगोड़ा से ताल्लुक रखने वाले मुस्तफा नामी एक शख्स पर 3 तलाक का केस दर्ज हुआ। मुस्तफा ने अपनी बीवी रुखसाना को 3 तलाक दिया। कुशाईगोड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया। मुतासरा खातून रुखसाना ने इंसाफ का मुतालबा किया। रुखसाना का कहना है पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार किया था। मकामी लोगों के दबाव के बाद केस दर्ज हुआ। रुखसाना ने मुस्तफा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। यूनियन वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस का 50वां इजलास हैदराबाद में मुनक्किद। पहली मरतबा ये इजलास हैदराबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान मुल्क में बढ़ते टीबी के अमराज पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अवाम में शोर बेदार करने के लिए मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने की बात कही गई। टी यूनियन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सचदेव ने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान में तेजी से टीबी का मर्ज बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश का यौम तासीस रियासत भर में मनाया गया धूम से। विजयवाड़ा के म्युनिसिपल स्टेडियम में मुनक्किद तकरीब में गवर्नर और वजीर आला की शिरकत और कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुआ। जिला परिषद कन्वेंशन हॉल में मुनक्किदा तकरीब में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन पी वेंकट रामैया ने शिरकत की। उसके अलावा ज्वाइंट कलेक्टर एसपी और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। करनूल में वाईएसआर पार्टी के दफ्तर में आंध्र प्रदेश का यौम तासीस करनूल रुकन असेंबली एमए हफीज खान ने पी रामुलू को पेश किया खराज अकीदत। उन्होंने बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर तेलुगु जबान बोलने वाले मनाते हैं एपी का यौम तासीस। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में रियासत तेजी से तरक्की का रास्ता कर रही है तय। वाईएसआर आरुगयाश्री स्कीम में हुकूमत ने की तोसी। अब पड़ोसी रियासतों चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी आरुगयाश्री स्कीम के तहत इलाज की सहूलत फराहम। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इस स्कीम की तोसी से मुतल्लिक कैंप ऑफिस में जारी किया पोस्टर।
वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने पड़ोसी रियासतों के डॉक्टर से टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए की इस सिलसिले में बातचीत और रियासत के मरीजों को बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने का मशवरा दिया। कनौल के इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल में YSR कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर रुकन असेंबली हफीज खान, रुकन पार्लियामेंट TG वेंकटेश और दीगर ने की शिरकत। कंटी वेलगू के पहले मरहले में तलबा की आंखों की जांच की गई थी। दूसरे मरहले में कमजोर बीनाई वाले तलबा को ऐनक फराहम की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को CBI कोर्ट ने दिया झटका। अदालत में शख्सी हाजिरी से राहत देने की अपील करते हुए दाखिल करदा दरख्वास्त को अदालत ने किया मुस्तरद। अदालत का कहना है कि अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होंगे तो गवाहों को कर सकते हैं हरासा, इसीलिए अदालत ने उन्हें शख्सी तौर पर हाजिर होने का दिया हुक्म। उधर जगनमोहन रेड्डी ने CBI अदालत के फैसले पर राहत देने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जी। दिल्ली में फजाई आलूगी का असर, 3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर की प्रैक्टिस। 3 नवंबर को पहला T20 मैच खेला जाएगा। दिल्ली में फजाई आलूगी के खिलाफ बीजेपी लीडर विजय गोयल की हड़ताल। विजय गोयल ने कहा केजरीवाल हुकूमत की लापरवाही, 5 बरसों में फजाई आलूगी पर काबू पाने के लिए नहीं तैयार किया गया रोड मैप। दिल्ली में ऑड इवन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली हुकूमत ने 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन स्कीम के निफाज का किया है ऐलान। अयोध्या तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में मीटिंग मुनक्किद। हालात साजगार बनाने और माहौल पुरअमन रखने की अपील। सोशल मीडिया पर रखी जाएगी खास नजर। मध्य प्रदेश का 64वां यौम तासीस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जलसा मुनक्किद। PM मोदी ने पेश की मुबारकबाद। छत्तीसगढ़ का 20वां यौम तासीस, वज़ीर आला भूपेश बघेल सहरोजा रियासती जश्न प्रोग्राम का किया आगाज। 13 एकड़ जमीन पर हो रहा है प्रोग्राम का इनकाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उद्भव डांस फेस्टिवल जारी। इसराइल, स्पेन, इटली, किर्गिस्तान वगैरह समेत 8 ममालिक के 1000 से ज्यादा फनकार शामिल। 3 नवंबर तक जारी रहेगा डांस फेस्टिवल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इमला को सरकारी रिकॉर्ड में लिखे जाने और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की गफलत पर समाजी तंजीमों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। भोपाल की समाजी तंजीमों ने पूरे मामले की जांच कराकर मुतल्लिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को 15 MISA डिटेनीज की पेंशन वागुजार करने के अहकाम किए जारी। तो 2018 में कांग्रेस के इक़्तिदार में आते ही MISA पेंशन को रोकने का किया गया था फैसला। कमलनाथ सरकार का कहना था कि पूरी जांच करने के बाद पेंशन वागुजार की जाएगी, मगर साल भर गुजर जाने के बावजूद पेंशन बहाल नहीं कराई गई। उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में इसराइल से आए मेहमानों ने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हिंदुस्तानियों को इसराइल का बताया दोस्त। उद्भव डांस फेस्टिवल में जम्मू से 21 रुकनी टीम भी ले रही है हिस्सा। जम्मू डांस टीम ने PM मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। PMC घोटाला मामला, मरकज और RBI को दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए शिवसेना BJP के दरमियान रस्साकशी जारी। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले की बात कर रही है तो वहीं BJP इस फॉर्मूले से इनकार कर रही है। रामदास अठावले BJP की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस ऐवान में मजबूत ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी। अब शिवसेना के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है कि वो बड़े भाई का साथ छोड़ती है या फिर NCP और कांग्रेस की बैसाखी का सहारा लेती है। देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के मसाइल पर अजला के कलेक्टरों से की मीटिंग। गैर मौसमी बारिश के बायस किसानों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। मराठवाड़ा रीजन में वापसी की बारिश का कहर, हजारों एकड़ पर फैली खड़ी फसलें बर्बाद। मराठवाड़ा में
गीले कहत का ऐलान करने का किसानों का मुतालबा। मालेगांव शहर में 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से ईद उल मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू। MIM के नौ मुंतखब MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी ने लिया जायजा इजलास। कर्नाटक भर में यौम तासीस का बड़े पैमाने पर इनकाद। गुलबर्गा में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा यौम तासीस। इंचार्ज मिनिस्टर गोविंद कारजूल और शहर के 3 MLAs रहे गैर हाजिर। टीपू सुल्तान को निसाब से हटाने का मामला। वजीर तालीम सुरेश कुमार का कुछ भी कहने से इनकार। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम भी खामोश हैं। अक़लियती तलबा की मरकज की स्कॉलरशिप की तारीख में 15 नवंबर तक तौसी। स्कॉलरशिप फॉर्म स्कूलों में जमा करने सरपरस्तों से अपील। रूसी और तुर्क अफवाज ने शाम के शुमाल मशरक़ी हिस्से में मुश्तरका गश्तें शुरू कर दी हैं। ये गश्तें शामी कुर्दों के खिलाफ तुर्क फौजी ऑपरेशन को रोकने के लिए तय पाए जाने वाले एक डील के तहत जारी हैं। शाम में तुर्क फौजी कार्रवाई के जुमरे में आने वाले इलाके के मशरिक और मगरिब में ये गश्त जारी रहेंगी। तुर्क अफवाज और उसके हिमायती शामी बागी अब तिलबीज और रासुल आइन के अलावा इन 2 शहरों के मज़ाफ़ात में वाक़े चंदिहात पर काबिज हैं। रूस के साथ इस डील के नतीजे में तुर्की के मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं। करतारपुर ज़ायरीन को पाकिस्तान ने दी 2 छूट। पासपोर्ट और पेशगी रजिस्ट्रेशन की नहीं होगी ज़रूरत। इमरान खान ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी।